यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है उसके किसी भी स्टेटमेंट पर विश्वास करने लायक की स्थिति अब नहीं रही है। लेकिन फिर भी एक ये न्यूज़ अभी वायरल हो रही है। आपने देखा होगा कि 50,000 के आसपास पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्ती निकलेगी। कार्मिक विभाग उस पर काम कर रहा है। कार्मिक विभाग जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विभाग जो है, उसी के अंतर्गत ये आता है, जिसका काम विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां वगैरह हैं उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह भर्ती करना, वो सारे काम करने के लिए डिपार्टमेंट है ये। तो यहाँ पर आप इसको देख रहे हो कि यूपी शिक्षक भर्ती 2025 में 50,000 प्लस नई भर्ती हैं। नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी हो सकता है? 27,000 स्कूल क्या हो गए भैया बंद होने की बात की गई, इस पर भी बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, हमको इसके बारे में बात करेंगे। यूपी टीटी 2025 होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है पूरी सच्चाई, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ जो कटिंग वायरल हो रही है, तो ये वाली कटिंग वायरल हो रही है कि कार्मिक विभाग तैयार करेगा, प्रारूप होंगी 50,000 भर्तियां। तो अब इसके बारे में पूरी तरीके से विश्वास तो होता नहीं है, लेकिन अब एक जो ट्रेंड है कि भर्तियों का ट्रेंड है, जो बातें निकल के आ रही हैं उनको हमको आपके सामने पहुंचाना होता है। हालांकि इलाहाबाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज एलनगंज में आगे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंदोलन विरोध जारी रखा है। भर्ती की डिमांड को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आयोग पर भी पड़ेगा। अब एक एक करके कहानी को सबसे पहले समझते हैं, ध्यान रखना भैया। अभी जब टीजीटी की जब भर्ती है, जो पीजीटी की भर्ती रद्द हुई थी, यानी उसको पोस्टपोन करके अगस्त में किया गया था, तो उसके बाद भी यही आया था कि टीजीटी की भर्ती पर भी इसी चीज को कहा गया था कि टीजीटी की भर्ती जुलाई से टल करके सितंबर में पहुंचेगी। और कहा गया था कि उस भर्ती के बाद कार्मिक विभाग नई भर्ती को लेकर के कहेगा, जिसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था। अब यहाँ पर चीजों को थोड़ा समझते हैं क्या कहानी है कि कार्मिक विभाग होगी 50,000 भर्तियां, रिक्त पदों का अधियाचन मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। अब इसमें क्या है, दो व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है शिक्षा सेवा चयन आयोग, ध्यान से समझना, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, और एक दूसरा व्यक्ति है भैया जो आपके बोर्ड है, जो आपके बोर्ड है मतलब 9th 10th के, मतलब जो आपके जो अधियाचन भेजेंगे, ध्यान रखना भैया, अधियाचन जो भेजेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि अधियाचन के प्रारूप को लेकर के प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक भर्तियां पदों पर फंसी हैं। शिक्षक भर्ती शुरू करने का रास्ता जल्द ही साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। कभी कह देंगे भैया कि अधियाचन तैयार हो रहा है, कौन करेगा भैया, कार्मिक विभाग ये का वाला काम करेगा, ध्यान रखना। कभी कह दिया जाएगा, कभी विभाग कहेगा भैया, आयोग कहेगा कि हाँ जी नई भर्तियां निकालने के लिए आज बैठक हो गई है। 10 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं अब तक ऑफिशियली, 10 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए, ध्यान रखना। अब इन्होंने एक नया प्रोपगंडा कर दिया भैया कि हमको अधियाचन नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे प्रारूप तैयार होने के बाद, ध्यान रखना। आयोग के गठन को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आयोग को बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन नहीं। अब एक नई चीज इन्होंने निकाल दी भैया कि संबंधित विभागों से क्या नहीं मिल रहा भैया, जो संबंधित विभाग हैं उन विभागों के द्वारा क्या नहीं मिल रही भैया, तो उन विभागों के द्वारा यहाँ पे संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिल रहा। बताइए, ये एक नया चीज है। हालांकि चीजों को मान लेते हैं, नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी। आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच में 10 बैठकें होने के बाद भी अधियाचन के प्रारूप पर विवाद बना रहा है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभागों ने समय से अधियाचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों पर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 20,000 से अधिक, अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती। विवाद खत्म होने के बाद अब कार्मिक विभाग अधियाचन का प्रारूप तैयार कर रहा है। अब यहाँ पे अधियाचन का तैयार करेंगे भैया, ये अध्याचन तैयार करेंगे, फिर विभाग को आयोग को भेजेंगे, आयोग कई भर्तियां निकालेगा। तब इसमें 6-7 महीने भी लगने लगे। किसी भी गलत में मत रहना कि आपको लग रहा हो कि महीने 2 महीने भर्ती आ जाएगी, भाई साहब इसको पूरा करने में 1 माह का समय लग सकता है। 2 साल तुमको हो गए आयोग को पूरे बने, 2 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब कह रहे हो कि 1 महीने में हम अध्याचन बना लेंगे और तैयार करके संबंधित विभागों आयोग को भेजा जाएगा। प्रारूप तैयार होने से लेकर अध्याचन मिलने तक 2 महीने लगेंगे। 2 माह के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। शर्म नहीं आती इनको ऐसा स्टेटमेंट देते वक्त, आयोग के व्यक्तियों को भी, आयोग के अध्यक्ष को, तसदुको को, भैया 2 महीने में क्या कर देंगे, भर्ती निकाल देंगे। तो ये पूरी तरीके से जुमलेबाजी है। 2 माह तक नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी को करना पड़ सकता है इंतजार।
अब ये बात क्यों कही जा रही है, ये बात सब ये सब प्लानिंग के तहत चलता है भाई। आयोग के आगे अभ्यर्थी जो एकदम जुटे हुए हैं कि नहीं भैया हमको नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करिए। उधर पीजीटी की भर्ती आयोग करा नहीं पाया, टीजीटी की भर्ती भी अभी संभावना है कि वो भी सितंबर में जाएगी, पूरी तरीके से नाकाम है, असफल है। तो ऐसे में कुछ तो उनको देना पड़ेगा भैया। तो उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा कर दिया, ये 2 महीने भर्ती निकाल देंगे भाई साहब। अभ्यर्थियों कह रहा है अच्छा, आयोग ने विज्ञापन वर्ष 2022 के तहत टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभावित है। 21-22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार है। इन दोनों परीक्षा को लेकर के असमंजस है कि पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार टल चुकी है। अब ऐसे में क्या करेंगे, कुछ तो काम करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में 50,000 से इनके आसपास ये नई भर्ती निकलेंगी, ये प्रॉपर क्या है भैया, ये प्रॉपर एक जुमलेबाजी है। हालांकि मैं एक शब्द आता ध्यान रखना भैया, एक हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा कहा गया ध्यान रखना कि हमें व्यक्ति को जीवन में क्या होना चाहिए, आशावादी होने चाहिए, मोटिवेट रहिए, पॉसिबिलिज्म की तरफ हमें जहां भी संभावनाएं जितनी भी नजर आ रही हैं, हमें संभावनाओं के सारे काम करने चाहिए, संभावनाओं पे हमें काम करने चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कार्मिक विभाग भर्तियों का अध्याचन बनाएगा, 50,000 के आसपास भर्तियां बनाएंगी, तो थोड़ा बहुत आप लोग अपनी पुरानी किताबों को निकाल लीजिए, नोट्स वगैरह को निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह को पढ़ लीजिए, सिलेबस को थोड़ा पढ़िए, ग्रेजुएशन के अपने कंटेंट को पढ़िए, अगर टीजीटी लेवल की तैयारी करे हो, पीजीटी लेवल की तैयारी करे हो, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कंटेंट को थोड़ा पढ़िए। इतना आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा उस बड़े लेवल पे चीजों में शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। अपना सेल्फ स्टडी करते रहो, ठीक है। तो ये तो नोटिफिकेशन का भी ये लोग कह जरूर लेंगे भैया 2 माह के अंतर्गत 2 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जुमलेबाजी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 2 महीने बाद नोटिफिकेशन निकाला तो उसके लिए हमने क्या कहा कि हम आशावादी हैं, संभावनाओं पर काम करते। तो मैं आपको ये बात को कहूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब दूसरा महामुद्दा 27,000 स्कूल बंद कर दे, बड़े मुस्कुराते हुए यहाँ पर ये, और क्या कह सकता हूँ, हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, प्रतिष्ठित पद पर बैठे मुख्यमंत्री हमारे, हालांकि लेकिन अब यही तो होता है कि जब किसी एक विशिष्ट विचारधारा का व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो वो मामला गड़बड़ होता है। इनको पूछे कि 27,000 स्कूल ये बंद कर रहे हैं, ध्यान रखना, कह रहे हैं कि भैया वहां पे बच्चे कम है इसलिए उसको मर्ज कर रहे हैं, ध्यान रखना भैया। इनको देखना चाहिए कि भारत का मॉडल क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या है। हमें गवर्नमेंट को प्रधानता देने वाला मॉडल है हमारा, प्राइवेटाइजेशन नहीं हमारे यहाँ पे, गवर्नमेंट का मॉडल है। आप एक तो 7 साल से आपने भर्तियां नहीं निकाली, आपने क्या नहीं निकाली भैया, 7 साल से भर्तियां नहीं निकाली, ध्यान रखना। कोई नया टीचर आपने नियुक्त नहीं भेजा 7 साल से। आपको क्या लग रहा है कि 7 साल से उत्तर प्रदेश में बच्चे नहीं होंगे पढ़ने के लिए? अरे जब नए शिक्षक जाएंगे ही नहीं, पुराने शिक्षा मित्र पुराने जमाने के टीचर पढ़ा रहे हैं जिनको मॉडर्न तरीके की चीजों की जानकारी नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे में अवेयरनेस ही नहीं आएगी, ऐसे में जागरूकता ही नहीं आएगी। आप टीचरों की भर्ती तो करिए, नए नए टीचर जो भी टेट पास करके, सीटेट पास करके, सुपर टीटी के 12-13 सब्जेक्ट पढ़ करके जो नए यंग टीचर जाएंगे वो यंग टीचर पढ़ाएंगे ना। अभी तक ओल्ड पुराने टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां पे चीजों में नहीं बन पा रहा भैया। तो ऐसे में इनको भी ये चीजों को देखना चाहिए। 27 स्कूलों को बंद कर रहे हो भाई साहब, है ना, आप टीचर की उसका अवेयरनेस को बढ़ाइए ना, आप शिक्षा प्रणाली को अपनी को, ये तो आपकी पूरी तरीके से हार होगी ना भैया, ये तो यहाँ पे शिक्षा प्रणाली की हार हो जाएगी ना। ध्यान रखना, आपको शिक्षा प्रणाली को मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा कैसे हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश में कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे भाई साहब, जबकि वहां पे शिक्षा प्रणाली में फीस भी कम है और भोजन भी इत्यादि मिल रहा है और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, और वहां पे बच्चे नहीं जा रहे, प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं। तो आप तो प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हो। चीजें हैं कहां पर? इसका मतलब टोटल 100% यूपी गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट का प्रॉपर 100% फेलियर है, ध्यान रखना भैया। तो मैं तो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, और इसका दूरगामी परिणाम होगा, ध्यान रखना भैया। और मतलब कह सकते हैं कि टाटा बाय बाय वाली स्थिति है। अगर यही हाल रहे तो उत्तर प्रदेश में शायद, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, हमारे लोग हैं, वो भी एक प्रकार के चर्सी टाइप के हैं। चर्सी टाइप के मतलब एक चर्सी आदमी होता है जिसको एक नशा हो गया, वो बस उसी तरीके से चला जा रहा है। अवेयरनेस है ही नहीं भाई साहब, है अवेयरनेस है ही नहीं, ध्यान रखना भैया। यूथ में भी अवेयरनेस नहीं है भाई साहब, मैं मतलब उस तरीके से लोगों में चल रहा है। इसका दूरगामी परिणाम सरकार को देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये प्रोसेस तो सक्षम नहीं होगी, पर अब देखते हैं क्या हो सकता है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा को लेकर के 3 बार पीजीटी की परीक्षा टल चुकी है, 2 बार टीजीटी की परीक्षा टल चुकी है, तो अब नई भर्ती को लेकर के तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आशावादी, संभावनाओं के सारे जीने वाला व्यक्ति अपनी तैयारी कर सकता है। यूपी टेट 2025 को लेकर के भी चलाता है भैया कि जुलाई में, फिर कहा गया भैया कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप में से जो उम्मीदवार यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हो,
तो यूपी टेट में अपना पात्रता परीक्षा है तो उसके पाठ्यक्रम को लेकर के, उसके सिलेबस को लेकर के एक बार अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो, एक बार सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा कोई पेड कोर्स वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह उठा करके प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके आप पढ़ सकते हो, ध्यान रखना भी है ना। तो क्या है पूरी सच्चाई वो मैंने आपको बता दी प्रॉपर तरीके से। 50,000 नई भर्ती को लेकर के ये सब न्यूज की कटिंग्स है, ये सब न्यूज का मामला है ना भैया। न्यूज में तो कुछ भी कर सकते हो भैया, कुछ भी कटिंग कर करके यहाँ पे छप सकती है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा फिदाइन न होकर के मैंने एक शब्द आपको बता दिया, इस शब्द में संपूर्ण समावेशन है। एक आशावादी व्यक्ति संभावनाओं पे काम करेगा। संभावना अगर आपको नजर आ रही है, अपने आप से पूछिए, यदि संभावना नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो आप तब तक अपनी सेल्फ स्टडी को करते रहिए। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, हम लोग भी हमारे इसी चैनल पे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यूट्यूब पर भी हम बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तब तो यूट्यूब से बढ़ के अपनी तैयारी को करिए। बहुत ज्यादा पेड कोर्स लेकर के अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी चीजों में नहीं है। जब आपको लगे कि आप एक बार सेल्फ स्टडी से उतना कंटेंट अपना तैयार कर सकते हो, आपको लग रहा है कि अब गहरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, तब आप संबंधित अपने भर्ती के लिए कोर्स वगैरह कहीं से भी अपना पढ़ सकते हो, ध्यान रखना। तो ये एक सारी बात थी जो मैंने आपको बता दी। उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था के मामले में प्रॉपर तरीके से फेल है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश में उनके शासन में शिक्षा प्रणाली को, मतलब उनको ही अपनी उस पर विश्वास नहीं रहा। उनके समय में 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कारण क्या भैया? मर्ज किया जा रहा है। आपके समय पर रहते बच्चे स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं। बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं आ रहे? टोटल फेलियर गवर्नमेंट का है ना। आप स्कूलों में उतनी सुविधाएं पैदा नहीं कर पा रहे हो। भाई मैं तो विभाग से जुड़ा हुआ हूं, मेरी पत्नी टीचर है, मुझे पता है चीजों में। मैं स्कूलों में देखता हूं जो पुराने टीचर हैं भाई, उनकी भी गलती नहीं है, बहुत जमाने के लगे हुए हैं, उनको उस तरीके की चीजों में नहीं लगा रखा है भाई साहब आपने। यंग टीचर जाएंगे, यंग टीचर पढ़ाएंगे ना। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, साला टीचर पढ़ा ही नहीं रहा, बाकी सारा काम कर रहा है। टीचर को आपने 1000 जगह लगा कर रखा है। जनगणना कराएगा टीचर कराएगा, चुनाव में जाएगा टीचर जाएगा, कुछ भी कर रहा है टीचर को भेजो, कोई काम कर रहा है टीचर को भेजो। दसियों विभाग के काम में लगा रखा है टीचर को भाई साहब। ये मीटिंग वो मीटिंग, बीआरसी पे दुनियादारी के काम कर रखा है। ध्यान रखना भी, जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर पढ़ा ही नहीं पा रहा है। ध्यान रखना भैया। मेरी पत्नी टीचर है तो वो कह, मैं आए दिन पूछू क्या हो रहा है कि मैडम नहीं है, हेड टीचर नहीं। मैंने कहा कि वो जनगणना हो रही थी, जब फलाना हो रही थी, वो प्रधान जी के साथ मीटिंग हो गई, वो चुनाव वाली मीटिंग आ गई, वो लिस्ट आ गई, उसमें गांव में जाना है, नामांकन लेना है। मैं कहा ये तुम्हारा काम है क्या? बोले हमको ही करना है। तो मुद्दा तो ये ध्यान रखना भैया, मुद्दा तो ये ना कहानी। अब टीचर को ही नहीं रखा आपने। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ये काम करना चाहिए कि भैया एक टीचर स्कूल में केवल पढ़ाएगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाएगा। बाकी की दुनियादारी, चुनाव, जनगणना, मतगणना एक अलग डिपार्टमेंट बनाइए ना, अलग से भर्ती करिए, वो लोग इस काम को करेंगे। माने टीचर को लेकर के सारा दिक्कत है। टीचर को लेकर लग रहा है कि इनको 60,000 रुपया, इनको 70,000 रुपया महीना वेतन दे रहे हो, तो इनको आप चपरासी बना दो, इनको नौकर बना दो, इनको सारे काम करवा दो भैया। माने टीचर के लिए जो पढ़ लिख करके टेस्ट पास करके जा रहा है, ध्यान रखना भैया, प्रॉपर तरीके से टोटल फेलियर है योगी गवर्नमेंट का। तो बट अब देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल के लिए मैं फिर से एक ही बात आपसे दोहराऊंगा, आशावादी बने रहिए, संभावनाओं को लेकर के काम करते रहिए। उन्हीं संभावनाओं को लेकर के आप काम कर रहे हो, उन्हीं संभावनाओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जानकारी और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आवेश में, कोई जोश में अगर कोई बात मेरी गलत भी लगी हो तो मैं आप सभी से अग्रिम माफी चाहता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, ये मेरा चैनल है। यहाँ पर शिक्षा एजुकेशन को लेकर के, जो टीचिंग कैटेगरी को लेकर के मैं तमाम वीडियोस बनाता रहता हूं। आप मुझसे जुड़े रहें। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं SST बाई अनुपम सर। और कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मेरा एक नंबर है 92 35 56 64 11। आप इस नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हो। नीचे भी टिकर में भी नंबर चल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।